येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि हरे कृष्णा। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 26 अध्याय 3 श्लोक संख्या 26। सभी श्लोक रिपीट करिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम न बुद्धिभेदं जन्यज्ञानम् अज्ञानम कर्म संज्ञितम अज्ञानं कर्मसंज्ञिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् विद्वान् विद्वान् युक्त समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् न न बुद्धिभेदं बुद्धिभेदं जनयेत् जन्येत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् विद्वान् विद्वान् युक्त समाचरन् समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् न न बुद्धिभेदं बुद्धिभेदं जनयेत् जन्येत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानं अज्ञानां कर्मसङ्गिनां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् जोषयेत् सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् विद्वान् विद्वान् युक्त युक्त समाचरन् समाचरन्। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Let not the wise disturb the minds of the ignorant who are attached to the fruitive action. They should not be encouraged to refrain from work, but to engage in work in the spirit of devotion. Purport. Vedas sarvari ham eva vedyo. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performance of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned soul do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to the end, to that end, though through sense regulation. However, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna conscious should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the result of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant persons working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to disturb in his activities,
still a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for the others Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because in direct Krishna consciousness, one can have all the rituals or the result simply by following the prescribed duties of a particular person. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। प्लीज हिंदी में पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य: वेदश सर्वे रहमेव विद्येह। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि वह अन्य को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण कैसा करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके यदि वह रन भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण का। ये हम देखते हैं समाज में कि जैसे ही हम भक्ति करने लगते हैं, अगर हम किसी को उपदेश ना भी दें तो भी लोग हमको उपदेश देने लगते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, संसार से हट के कुछ अलग कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो फिर सभी प्रकार के लोग हमें एक एक करके उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे ही घर वाले हमको उपदेश देते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कर रहे हो कुछ अलग ही है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, और ऐसे तुम भगवान का नाम लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमारे घर वाले जिनके साथ हम रहते हैं, या फिर अगर आप कहीं पे हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं पे किराए के मकान में रहते हैं, किसी के साथ भी आप रहते हैं, तो अगर आपके अंदर कोई बदलाव आने लगते हैं, आप भक्ति करने लगते हैं, तो फिर लोग आपको उपदेश देना शुरू कर देते हैं और आपको कहने लगते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम उनको उपदेश देंगे तो वो भी विचलित होते हैं, उनको गुस्सा आता है कि ये हमें क्यों उपदेश दे रहा है, हमको तो सब कुछ पता है, हम तो बड़े विद्वान हैं। एक्चुअली वो विद्वान नहीं है, बट वो अपने आप को विद्वान समझते हैं और अपने आप को वो बुद्धिमान समझते हैं, पर एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि वो जिस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, वो उद्देश्य गलत, और वो उन्हें धीरे धीरे
मृत्यु की तरफ, बुढ़ापे की तरफ, जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसाता जा रहा है, और वो उसमें से निकलने का उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है भक्ति के अलावा। और ये बात अगर उनको हम समझाते हैं तो ये बात अगर हम उनको समझाते हैं तो उनको गुस्सा आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो उपदेश है भगवान का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हुआ है भगवान के बारे में और जीवन के उद्देश्य के बारे में, उसे सामान्य लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा उपदेश नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार उपदेश दे सकते हैं, पर अगर वो नहीं मानते हैं और अगर उल्टा वो हमको उपदेश देने लगते हैं, तो फिर हमें उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने खुद के एग्जाम्पल से एक आदर्श पेश करना चाहिए कि कैसे संसार में कर्म करते हुए भी हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता है, जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, तो कभी ना कभी वो सोचेगा कि कोई तो आंसर होगा, कहीं तो आंसर होगा कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि प्रॉब्लम होते हैं तो प्रॉब्लम का समाधान भी होता है। अगर ताला होता है तो ताले की चाबी भी होती है। तो बिना चाबी के तो कोई ताला नहीं होता है। जैसे ही ताला बनता है तो उसकी चाबी भी साथ में ही बनती। उसी तरह से जैसे ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो साथ ही साथ उसका समाधान भी होता ही है। और वो समाधान भगवान के हाथ में होता है। भगवान को हमारे हर एक समस्या का पूरा समाधान पता होता है। और सिर्फ हमारी नहीं, इस पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे मानवता का जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान कृष्ण भगवान के पास है। भगवत गीता में हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरी मानवता के हर एक प्रॉब्लम का समाधान है। यहाँ तक कि भगवत गीता में ये भी बताया है कि समाज की रचना कैसे होनी चाहिए। समाज में 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्णों के गुण क्या होते हैं, और अपने अपने गुण के अनुसार हमें कैसे भगवान की सेवा करनी है, इस सब का वर्णन भगवत गीता में दिया हुआ। तो कई बार कुछ मतलब लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो सिर्फ अर्जुन को बोली थी, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, सबके लिए नहीं है। पर ये बात गलत है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए है, और पूरे समाज की व्यवस्था के लिए है कि कैसे समाज की व्यवस्था हो सकती है और कैसे समाज में शांति आ सकती है, और एक उद्देश्य के लिए हम सब कैसे काम कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हमारे समाज में, मानवता में, पूरी दुनिया में, कि सबके पास एक उद्देश्य नहीं है जिसके लिए सब लोग काम कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक देश अपने अपने उद्देश्य अलग से बनाता है। जैसे एक देश का एक संविधान होता है जिसके अनुसार उसका गवर्नमेंट चलता है, उसके जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। हर एक देश के अलग संविधान होता है, हर एक देश का अलग संविधान होता है, हर एक देश के अलग नियम कानून होते हैं। पर इसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर एक देश अपने अपने खुद के स्वार्थ के बारे में सोचता है। और वैसे देखा जाए तो सभी मनुष्यों की ज़रूरतें एक जैसी है, पर फिर भी इसको एक नकली तरीके से बांट दिया गया है। देशों में और धर्मों में और समाजों में नकली तरीके से इसको बांट दिया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो सभी मनुष्यों की ज़रूरतें, सभी जीवों की ज़रूरतें एक जैसी होती है, और उनको पूरा करने वाला भी एक ही ईश्वर है जो सबकी इच्छाओं को पूरी करता है। तो ये बात जब हम भूल जाते हैं कि एक ही ईश्वर सबका पालन कर रहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ, उनकी सारी ज़रूरतों को मैं पूरी करता हूँ, उनकी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करता हूँ। तो भगवान पहले से ही हमारे सबके हृदय में विराजमान है।
तो हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की तरफ ही देखना है, भगवान को ही फॉलो करना है, भगवान का ही नाम जपना है। और इससे न केवल हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा, पर सभी का हो सकता है। तो बस किसी तरह से ध्यान को भगवान की तरफ लाना है, कृष्णा की तरफ और शिला प्रभुपाद की तरफ हमें ध्यान लाना है, अपना भी और दूसरों का भी। तो कम से कम अगर हम अपना ध्यान प्रभुपाद जी के चरणों में लाएंगे और भक्ति करेंगे, तो बाकी लोग अपने आप आकर्षित होंगे। वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, इसके पास इतना अच्छा ज्ञान भी है, ये अच्छे से बोल भी सकता है, ये हमेशा सेवा करता रहता है और कभी किसी से लड़ाई नहीं करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भक्त का जीवन एक आदर्श जीवन होता है। वो कभी भी किसी से बिना वजह के लड़ाई नहीं करता। पर हाँ, अगर उस पर कोई आक्रमण करे या उसको कोई नुकसान पहुंचाने का ट्राई करे, तो भगवान खुद कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था, अर्जुन तो नहीं गया था किसी का राज्य को अपने कब्जे में करने, बट अर्जुन के राज्य पे कब्जा हो रहा है, अर्जुन के राज्य पे कोई जबरदस्ती कब्जा करने का ट्राई कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को चुप नहीं बैठना है, उसको अपना लड़ना है और अपनी रक्षा करनी है। तो भगवत गीता में ये पॉइंट सिखाया गया है कि हमें कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना है, पर हम जो सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो सबसे पहले तो हमें अपने पास जो कुछ है पहले तो वो भगवान को और गुरु को अर्पण करना है, कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, वो प्रभुपाद जी का है और कृष्ण का है। तो फिर हमें सेवा मिलेगी। अगर हम इस भावना से कार्य करेंगे तो हमको प्रभुपाद जी की, कृष्ण की बहुत सारी सेवा मिलेगी। फिर हमें उस सेवा को करते रहना है। और अगर कोई व्यक्ति उस सेवा को रोकना चाहे या फिर आपके पास जो है उसको छीनना चाहे, तो फिर आपको चुप नहीं बैठना है, फिर आपको उसका विरोध करना है। यही भगवत गीता में सिखाया है कि सबसे पहले तो अपने पास जो कुछ है वो भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की सेवा में उसको अर्पित करो और सेवा करते जाओ भगवान की। और फिर भगवान ही तुम्हें बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे कि आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी सेवा को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने सेवा के क्षेत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बुद्धि भगवान खुद देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्त उनकी सेवा करते रहें और भक्ति चलती रहे। तो इसलिए भगवान उनको और सेवाएं देते हैं और उनका विस्तार करने के लिए उनको बुद्धि देते हैं। और अगर कोई उन पे आक्रमण करे या उनको रोकना चाहे, तो फिर भगवान उनको शक्ति देते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा करना चाहता है, और अर्जुन के राज्य को कोई कब्जा करना चाहता है जो भगवान का भक्त नहीं है। तो इसीलिए भगवान खुद यहाँ पे अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है, तुम्हें अपने पास जो कुछ है उसकी भी रक्षा करनी है। और एक्चुअली तो भगवान ही रक्षा करते हैं, बट हमें भी उसमें सहायता करनी है। तो बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, हमें उसके लिए खड़े होके लड़ना भी पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध होने का प्रयास करना है, और सब कुछ भगवान के लिए और गुरु के लिए करने का प्रयास करना है। उसके बाद हमको ऑटोमेटिक बुद्धि मिलती है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, कैसे इसको और विशाल तरीके से किया जाए। और फिर उसके बाद हम जब उसको अच्छे तरीके से करते रहेंगे, विशाल तरीके से उसको हम लोग करते रहेंगे सेवा, तो फिर भगवान ये भी बुद्धि देंगे कि हमें उसकी रक्षा कैसे करनी है। तो हमको फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, उसमें हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे आगे कदम लेने हैं, पीछे नहीं जाना है कभी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो हमें लगता है कि ये सब छोड़ के मैं वापस पीछे चला जाऊँ, माया में ही चला जाऊँ। बट वहाँ पे जाके भी काम तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे भगवान की सेवा करो या भगवान की सेवा ना करो, अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आपको किसी और की सेवा करनी पड़ेगी। बट अभी जो आप सेवा कर रहे हो भगवान की, उसको छोड़ने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको पता है कि अभी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो अब मुझे इससे पीछे क्यों हटना है? तो हमें उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, और हमें दूसरों को भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, अगर वो अपने अपने माया में रहना चाहते हैं, तो ठीक है, उनको रहने दो माया में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आना चाहे भक्ति में तो ठीक है, वो आ भी सकते हैं, हम उनको हेल्प करेंगे। अगर वो वापस माया में जाना चाहे तो उनकी मर्जी है। भगवान कृष्ण ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है, इंडिपेंडेंस, मतलब कि हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। मुझे भगवान की सेवा करनी है, गुरु को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो ये तो ऑप्शन सबके लिए खुला है कि आप चाहो तो माया में रहो, चाहो तो आप गुरु के शरण में आके भक्ति करो। तो हमें अपना खुद का डिसीजन लेना है, खुद का चॉइस हमको रोज रोज अपने आप को समझाना है कि मुझे प्रभुपाद जी को समर्पण करना है, मुझे कृष्णा की सेवा करनी है, मुझे सीखना है और भक्ति के बारे में और बहुत कुछ सीखना है। इस तरह से हमें प्रयास करते रहना है और सेवा करते रहना है। कोई अगर हमसे मदद मांगे भक्ति में तो हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। और अगर कोई ना करना चाहे, अगर हम किसी को प्रचार करते हैं और अगर वो नहीं करना चाहता, तो फिर उसको विचलित करना नहीं है, उसको करने दो जो कर रहा है वो। आप सिर्फ अपने खुद के उदाहरण से उसको दिखाओ कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि किसी न किसी मालिक की सेवा तो करनी पड़ती है। आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो किसी और मालिक को मानना पड़ेगा आपको। कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि आइदर यू सर्व कृष्णा और यू सर्व माया, या तो तुम कृष्णा की सेवा करो या तो तुम माया की सेवा करो। पर हमारा तो अस्तित्व सेवा पे निर्भर है, हमें सेवा करनी ही पड़ती है। बिना सेवा किए तो हम अपना शरीर भी नहीं चला सकते। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में इसी अध्याय में, शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद अकर्मण। तो शरीर की जो यात्रा है, इस शरीर में अभी हम यात्रा कर रहे हैं, आत्मा, हम सब आत्मा हैं, हम अपने अपने शरीर में यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा बिना कर्म किए पूरी नहीं होती है। तो आपको कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ शरीर से काम करना पड़ेगा। बिना ये सब किए तो कोई रह नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी हमको ये सिखा रहे हैं कि यही सब हमें करना है, बट भगवान के लिए, कृष्णा के लिए, गुरु के लिए। तो ये सब अगर हम गुरु के लिए, कृष्णा के लिए करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर कर्मों के जो फल होते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने मन को रोज और शक्तिशाली बनाना है कि मुझे गुरु की सेवा करनी है, मुझे कृष्णा की सेवा करनी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा वेद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अनुष्ठान यज्ञ करने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं, यज्ञानां जी, भगवान कहते हैं सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ये जो जप का यज्ञ है ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जो श्लोक बोले वो गीता के स्वर में ही है, तो गीता जैसे ही लगते हैं, गीता के श्लोक जैसे ही लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो भगवान का जो नाम है, श्री कृष्ण का जो नाम है, वो साक्षात कृष्ण है। और ये भगवान कृष्ण मतलब साक्षात नाम के अंदर उपस्थित है। तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। इसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो ये शुद्ध नाम हमें मिलता है प्रभुपाद जी की कृपा से। अगर हम उनके बुक्स पढ़ते रहते हैं, उनके लेक्चर सुनते रहते हैं, तो फिर भगवान का नाम हमारा शुद्ध और शुद्ध बनता जाता है। और जैसे ही हम शुद्ध नाम लेते हैं भगवान का, तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। फिर हम सब कुछ, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सब कुछ सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता। और एक एक करके आपको अपने लाइफ में दिखने लगेगा कि सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, उलझने हैं, एक एक करके सुलझने लगेगी। तो ये फल होता है गुरु को
फॉलो करने का, गुरु को मानने का, कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व हो जाएगी, आपको टाइम मिलेगा, आपको बहुत सारा चांस मिलेगा भगवान की सेवा करने का। तो गुरु यही सबसे बड़ा काम करते हैं। गुरु सबसे बड़ा काम क्या करते हैं कि हमारी सारी उलझनों को सुलझा देते हैं और हमें प्रॉब्लम से मुक्त कर देते हैं, ताकि हम भक्ति के लिए हमें टाइम मिले और भक्ति में हम अपना समय लगा सकें। तो इसके लिए गुरु को मानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम गुरु को नहीं मानते, प्रभुपाद जी को नहीं मानते, तब तक हम कहीं ना कहीं माया में फंसे रहते हैं और टाइम नहीं मिल पाता भक्ति के लिए। तो कई बार हम जब प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रभु जी हाँ हम भी मानते हैं, भगवान है, गीता में सत्य लिखा है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, पर क्या करें, हमको टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आप माया में अटके हुए हो, और माया में अटके हो क्योंकि आपने गुरु को पहचाना ही नहीं है। तो गुरु को तो पहले पहचानना पड़ेगा ना, जो आपको माया से मुक्त करने आया है, उस गुरु को ही आप पहचानोगे नहीं तो कैसे आपको टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, हाँ प्रभुपाद जी गुरु है, शिला प्रभुपाद जी गुरु है। तो यहाँ ये पहला कदम है। इस कदम के बाद आपका अगला कदम अपने आप ले पाओगे। प्रभुपाद जी आदव श्रद्धा ततो साधु संग। पहले श्रद्धा तो होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रद्धा से शुरू होता है, भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। तो अगर आप में प्रभुपाद जी में श्रद्धा ही नहीं है कि वो अभी जीवित हैं, प्रभुपाद जी अभी भी हमारे लिए यहाँ पे जीवित हैं, हमको गाइड करने के लिए रुके हुए हैं और हमारे साथ ही है, वो कहीं गए नहीं हैं, हमारे साथ ही है, तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो पहली बात तो गुरु पे, प्रभुपाद जी पे श्रद्धा होनी चाहिए कि वो रुके हैं हमारे सबके लिए। उनके पास ऑप्शन था वापस जाने का, बट वो रुक गए यहाँ पे। तो ऐसे कई लोग थे उस समय जो उनको रोकने का ट्राई कर रहे थे। तो उनको गुमराह करने के लिए प्रभुपाद ने बस ऐसा एक एक भ्रम पैदा किया कि वो चले गए हैं, ताकि वो जो राक्षसी वृत्ति के रोग हैं उनको ऐसा लगे कि अब तो प्रभुपाद चले गए, अब तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जो राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि विष्णु मर जाए या विष्णु का भक्त मर जाए या चला जाए, ताकि वो अपने गलत काम कर सके। तो भगवान भी जाते नहीं है कभी, गुरु भी कभी जाते नहीं है, वो हमेशा रहते ही हैं, बट अभक्तों को दिखते नहीं हैं, राक्षसों को दिखते नहीं हैं। और फिर जो राक्षस होते हैं वो ऐसा सोच लेते हैं कि वो तो चले गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वो एक तरह से माया में फंस जाते हैं। और फिर जो माया से मुक्त करने वाला जो तत्व है, गुरु तत्व है, उसी को वो मानना बंद कर देते हैं। तो फिर वो माया में और फंसते जाते हैं, उससे बाहर निकलने का उनके लिए कोई रास्ता बचता नहीं। तो हमको पहले तो श्रद्धा डेवलप करनी है कि प्रभुपाद जी अभी भी हैं और कृष्ण के पास ले जाने के लिए वो हमको हाथ पकड़ के एक एक कदम आगे चला रहे हैं। वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद होता है साधु संग। तो साधु संग का मतलब है कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, उनके लेक्चर सुनना, इससे हम उनका संग करते हैं। इसको बोलते हैं साधु संग या गुरु का संग, गुरु की संगति। तो गुरु की संगति करने से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारा वैराग्य आता है और बहुत सारी भक्ति मिलती है। आदव श्रद्धा ततो साधु संगा, फिर भजन क्रिया। फिर अगर हम पढ़ते रहते हैं, प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, फिर भजन करने का मन करता है, कीर्तन करने का मन करता है, नाम जपने का मन करता है, भगवान की सेवा करने का मन करता है। इन सबको भजन ही बोलते हैं। भगवान की सेवा करना, उनका नाम जपना, कीर्तन करना, गुणगान करना, वंदना करना, भगवान की आरती करना, भगवान की, उनके बारे में बोलना दूसरों को, हमेशा उनको चिंतन करना, ये सब कुछ भजन के अंडर ही आता है। तो जब साधु संग करेंगे तो भजन क्रिया होती है, फिर भजन क्रिया होती है तो सारे अनर्थ चले जाते हैं। धीरे धीरे करके सारे हमारी बुरी आदतें और बुरे विचार सारे चले जाते हैं, फिर हम पवित्र शुद्ध बन जाते हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद आपके अंदर एक तरह की निष्ठा आएगी कि अब मुझे नाम जपते रहना है, सेवा करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है कभी। इसको बोलते हैं निष्ठा। और निष्ठा के बाद आती है रुचि। तो रुचि का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे और जानना है, भगवान के बारे में और जानना है, भक्तों के बारे में और जानना है,
ज़्यादा डिटेल में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए और फिर मुझे प्रीचिंग करना है। इस तरह से इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। फिर रुचि बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपका भाव आएगा। तरह का भाव का मतलब है कि आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आने लगेंगी, कुछ इमोशंस आने लगेंगे। कभी आप हंसोगे, कभी आप रोओगे, आप गुरु को मिस करोगे, आपको लगेगा कि आज मैंने लेक्चर नहीं सुना, आज मैंने गीता नहीं पढ़ी, आज मैंने उनकी कुछ सेवा नहीं की, तो आप उनको मिस करोगे। तो उसको कहते हैं भाव। तो जिस जिस दिन आप प्रभुपाद जी को मिस करने लगोगे, मतलब कि आपके अंदर भाव आने लगा है। और फिर आप फिर आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे, मतलब उनका नाम लिए बिना, उनकी बुक्स पढ़े बिना, उनका लेक्चर सुने बिना और उनकी कुछ सेवा किए बिना आप रह ही नहीं पाओगे। आपको लगने लगेगा कि मुझे तो बस ये करना ही करना है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो उसको कहते हैं भाव। भाव का अगला स्टेज है प्रेम। तो प्रेम का मतलब है कि फिर आप पूरी तरह से आपका हृदय प्रभुपाद जी को समर्पित हो जाएगा और आप टोटली उनसे प्रेम करने लगोगे, गुरु से प्रेम करने लगोगे। गुरु से प्रेम हो जाएगा तो मतलब कृष्णा से प्रेम हो गया। तो यही हमको समझना है एक्चुअली, कि मुझे एक्चुअली गुरु के लिए प्रेम डेवलप करना है। गुरु के लिए प्रेम डेवलप किया मतलब कृष्णा के लिए प्रेम डेवलप कर लिया। तो क्योंकि गुरु ही हमको यहाँ भी सिखाते हैं और इसके बाद जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहाँ भी गुरु हमको सिखाएंगे। तो गुरु की संगति में अभी भी रहना है और हमेशा रहना है, वो कभी चेंज नहीं होता है। गुरु कोई ऐसा तत्व नहीं है जो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। गुरु तत्व जो है वो सनातन होता है, परमानेंट होता है। तो इसीलिए हम भगवान की सेवा में अगर लगे रहना चाहते हैं तो गुरु को फॉलो करते रहना पड़ता है। और फिर हमें और कोई वैदिक अनुष्ठान या ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो जब गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास है, जब गुरु की हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनको अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, हमें फिर किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमारी चिंता गुरु करते हैं और हमको तो बस इतनी चिंता करनी है कि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने अपनी सेवा ठीक से की या नहीं की, मैंने उनका नाम लिया या नहीं लिया, मैंने उनकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास किया या नहीं किया। हमें इसी बात की चिंता करनी है। और अगर हम ये कर रहे हैं, अपना ड्यूटी, अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, तो फिर हमारी चिंता गुरु करते हैं। और जिसकी चिंता गुरु करता है फिर उसको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, प्रॉब्लम आने से पहले ही चली जाती। तो इसीलिए हमेशा गुरु का चिंतन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना है। उसी का मतलब है कि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतो, ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हमें प्रभुपाद जी को कम से कम 3 बार तो याद करना ही है दिन में। और 3 बार तो बहुत ही कम है एक्चुअली, तो हमें हमेशा उनको याद करते रहना है, क्योंकि वही हमें हाथ पकड़ के आगे आगे चला रहे हैं भगवान कृष्ण की तरफ। और वहाँ कृष्णा तक पहुँचने के बाद भी वही हमसे सेवा करवाएंगे। हमें एक्चुअली वहाँ पे भी प्रभुपाद की सेवा करनी है। और फिर प्रभुपाद जी अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनके गुरु की सेवा करते हैं। इस तरह से कृष्णा तक सेवा जाती है। तो डायरेक्ट कृष्णा की सेवा नहीं होती है, डायरेक्ट सेवा राधा रानी करती है, ललिता विशाखा डायरेक्ट सेवा करती है भगवान। और बाकी सब उनके परंपरा में आते हैं, सारी गोपियाँ, सारी मंजरियाँ, वो सब एक के बाद एक होती है, मतलब एक से सीनियर दूसरी, दूसरी से सीनियर दूसरी, ऐसे इस तरह से बस हमें प्रभुपाद जी की सर्विस करनी है, प्रभुपाद जी की सेवा करनी है। तो वो सेवा फिर उनके गुरु तक जाएगी, फिर उनके गुरु से उनके गुरु तक जाएगी, इस तरह से कृष्णा तक जाएगी। तो हम डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते, डायरेक्ट कृष्णा तक जंप नहीं मार सकते, हमें शिला प्रभुपाद जी के थ्रू जाना है और फिर हम हमारी सेवा कृष्णा तक जा सकती है। इस पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना है। यहाँ पे इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पूरा होता है। यहाँ कोई क्वेश्चंस या डाउट्स किसी को है तो पूछ सकते हैं।
प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे हम किसी को भगवत गीता पढ़ने के लिए देते हैं तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये भगवत श्रीला प्रभुपाद को मतलब रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर मतलब कैसे मतलब हम पूछते तो हैं मगर हमें आचरण से पता तो नहीं लगता है कि ये पढ़ रहा भी है या समझ भी रहा है कि नहीं, और वो क्लास भी नहीं अटेंड कर रहा है, तो हमें कैसे हम ये समझ कि क्या वो क्या प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ के वो उस लेवल पे आ पाएगा जिस लेवल पे उसे आना चाहिए भक्ति के। वो देखो, एक बार आपने उसको बुक दे दी, आपने उसको बता दिया कि आप प्रभुपाद जी को फॉलो करिए, उनको फॉलो करने से आपका लाभ होगा, आपको भक्ति मिलेगी, आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी, आपने अपना ड्यूटी पूरा कर लिया। अब उसके आगे उसकी खुद की किस्मत है, उसका खुद के संस्कार है, उसके खुद का प्रारब्ध है कि वो उसको पढ़ेगा या नहीं, और उसमें फिर भगवान की इच्छा भी होती है। भगवान तो उसको आपके माध्यम से प्रभुपाद जी की बुक्स दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति हो सकता है कि वो अभी तैयार नहीं है भक्ति करने के लिए, तो भगवान किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवाते, ना ही प्रभुपाद किसी को ज़बरदस्ती कराते हैं। वो उनको ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, तुम ये पढ़ो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा, फिर तुम्हारी इच्छा होगी सेवा करने की। तो जो अपनी खुद की इच्छा से करता है उसी की भक्ति लंबे समय तक चलती है। तो ज़बरदस्ती वाला काम जो होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो व्यक्ति कुछ देर के लिए करता है फिर छोड़ देता है। बट हमको ये नहीं करना है, हमें उसको देना है, उसको प्रेम से समझाना है। अगर वो आकर्षित हो गया प्रभुपाद जी से, वो तो व्यक्ति होता ही होता है। तो ये तो हम सब ने देखा है कि प्रभुपाद जी का फोटो देख लिया, प्रभुपाद जी की एक लेक्चर सुन लिया, उनका कोई एक स्टेटमेंट उसने पढ़ लिया, कोई कोटेशन पढ़ लिया, तो वो आकर्षित होता ही होता है प्रभुपाद जी के से। बट कुछ लोग होते हैं जिनका प्रारब्ध अभी हुआ नहीं है भक्ति में आने का, उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया है, या हो सकता है कि वो कोई अपराध करने वाले हैं जिसकी वजह से भगवान उनको रोक के रखते हैं। अब भगवान को तो फ्यूचर भी पता है कि कौन सा व्यक्ति क्या करने वाला है, तो इसलिए भगवान उस व्यक्ति को रोक के रखते हैं कि भाई तू अभी रुक जा, तू अभी मत कर, तू अभी मत नाम ले, अभी मत बुक पढ़, क्योंकि तू अपराध करने वाला है, ये भगवान को पहले से मालूम है। तो भगवान उस राइट टाइम के लिए रुकते हैं कि अब ये व्यक्ति का मन थोड़ा खुला है, अब ये अपराध नहीं करेगा। अब इसको या तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब इसको भगवान की तरफ मुड़ना पड़ेगा, या फिर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी और के पास है ही नहीं, भगवान के पास ही है और प्रभुपाद के पास ही है। तो या तो व्यक्ति पहले ही सरेंडर कर दे अपनी इच्छा से, जैसे पांडवों ने अगर पहले ही सरेंडर कर दिया होता द्यूत क्रीड़ा खेलने से पहले, तो युद्ध ही नहीं होता, तभी वो बच जाता और उनको वनवास में भी नहीं जाना पड़ता 13 साल के लिए। पर तब उन्होंने सरेंडर किया नहीं भगवान को, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि हम जुआ खेलेंगे, उसमें जीत जाएंगे, हम राज्य मिल जाएगा। बट उसमें फंस गए वो लोग, और राज्य भी गया, पत्नी भी गई, और 13 साल के लिए वनवास भी झेलना पड़ा। और बाद में युद्ध के टाइम में उनको अकल आई कि एटलीस्ट अब तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, और फिर उनको युद्ध में जीत मिली। तो हमको ये सीखना है कि हमें किसी को भी हम देते हैं तो वो व्यक्ति या तो बुद्धिमान होगा तो जल्दी समझ जाएगा, अगर बुद्धिमान नहीं है तो गलती करके समझेगा। बट हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने उसको प्रभुपाद की बुक दे दी और उसको बता दिया प्रभुपाद कौन है, तो आपका काम पूरा हो गया। तो अब यहाँ पे आज का टाइम पूरा हो गया है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे 3.27। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री